महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में युधिष्ठिर राजा पांडु और रानी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के राजा और विश्व सम्राट थे। वह कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रमुख नायक थे और अपनी बेदाग धर्मपरायणता के लिए उन्हें धर्मराज के नाम से जाना जाता था। वह भाले से निपुण योद्धा था। युधिष्ठिर के पिता हस्तिनापुर के राजा पांडु ने उनकी शादी के तुरंत बाद गलती से एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हिरण समझकर तीर मार दिया जब वे जोड़े प्यार कर रहे थे। मरने से पहले ब्राह्मण ने राजा को श्राप दिया कि वह उसी क्षण मर जाएगा जब वह अपनी 2 पत्नियों में से एक के साथ संभोग करेगा। इस श्राप के कारण पांडु संतान पैदा करने में असमर्थ थे। हत्या के लिए अतिरिक्त प्रायश्चित में पांडु ने अपने अंधे भाई धृतराष्ट्र को राज मुकुट भी सौंप दिया। इसलिए युधिष्ठिर की कल्पना असामान्य तरीके से की गई थी। उनकी माता रानी कुंती को युवावस्था में ऋषि दुर्वासा ने देवताओं का आह्वान करने की शक्ति प्रदान की थी। आह्वान किए जाने पर प्रत्येक देवता एक बच्चे को अपनी गोद में रखता था। पांडु द्वारा अपने आह्वान का उपयोग करने के लिए आग्रह करने पर कुंती ने धर्म के भगवान धर्म का आह्वान करके युधिष्ठिर को जन्म दिया। पांडु के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। हालांकि इस दावे का धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने विरोध किया था। युधिष्ठिर के 4 छोटे भाई भीम थे, वायु का आह्वान करके पैदा हुए। अर्जुन इंद्र का आह्वान करके पैदा हुआ और जुड़वा बच्चे नकुल और सहदेव अश्विनी देवताओं का आह्वान करके पैदा हुए। यदि सूर्य का आह्वान करके कुंती के विवाह से पहले पैदा हुए पुत्र कर्ण को गिना जाए तो युधिष्ठिर 5 पांडव भाइयों में दूसरे सबसे बड़े होंगे। युधिष्ठिर को धर्म, विज्ञान, प्रशासन और सैन्य कला में कुरु गुरु कृपा और द्रोण द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। वह भाले के हथियार में माहिर और एक महारथी था जो एक समय में 10,000 विरोधियों से एक साथ मुकाबला करने में सक्षम था। युधिष्ठिर की सच्ची वीरता उनके सत्य और धर्म के प्रति अडिग पालन में दिखाई देती थी, जो उनके लिए किसी भी शाही महत्वाकांक्षा, भौतिक गतिविधियों और पारिवारिक संबंधों से अधिक कीमती थे। युधिष्ठिर ने न केवल धर्म के अपने विशाल ज्ञान का उदाहरण देकर बल्कि धर्म के सूक्ष्म निहितार्थों को समझने के अपने तरीके का उदाहरण देकर भीम और उसके सभी 4 भाइयों को यम से बचाया, जैसा कि यम ने निर्णय लिया था, जो कि आड़ में उनकी परीक्षा ले रहे थे, एक सारस और एक यक्ष। युधिष्ठिर का धर्म अन्य धर्मात्मा राजाओं से बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने अपने 4 भाइयों के साथ द्रौपदी से विवाह किया। उन्होंने भीम का विवाह एक बहिष्कृत राक्षसी से कराया। उन्होंने प्रार्थना को जहर कहा। उन्होंने बिना किसी श्रेय के एक घटनाहीन जीवन देखा और दिन के अंत में भोजन से भरा पेट खुशी के रूप में देखा। उन्होंने जातिवाद की निंदा करते हुए कहा कि एक ब्राह्मण अपने कार्यों से जाना जाता है, न कि अपने जन्म या शिक्षा से। इस प्रकार वास्तविक परिवर्तनशील धर्म का चित्रण होता है, वह धर्म जो समय के अनुरूप खुद को संशोधित करता है। उनकी धर्मपरायणता के कारण युधिष्ठिर के पैर और उनका रथ जमीन को नहीं छूते हैं, जो उनकी पवित्रता का प्रतीक है। अपने बड़ों के प्रति समर्पण, पवित्र आदतों और धर्म और सैन्य कौशल में महान योग्यता और सभी आवश्यक चीजों के कारण युधिष्ठिर और उनके भाइयों को दुर्योधन और उसके भाइयों कौरवों पर भीष्म, विदुर, कृपा और द्रोण जैसे कुरु बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त था। क्षत्रिय वर्ग में सबसे महान व्यक्ति के लिए योग्यताएं युधिष्ठिर ने पांचाली राजकुमारी द्रौपदी से विवाह किया, जिससे उन्हें प्रतिविंध्य पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पांडव वयस्क हो गए तो राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों कौरवों के साथ संघर्ष से बचने के लिए युधिष्ठिर को कुरु साम्राज्य का आधा हिस्सा दे दिया, भले ही वह भूमि जो शुष्क, असमृद्ध और कम आबादी वाली थी, जिसे खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। लेकिन युधिष्ठिर के चचेरे भाई कृष्ण की मदद से एक नए शहर इंद्रप्रस्थ का निर्माण देव वास्तुकार विश्वकर्मण द्वारा किया गया था। असुर वास्तुकार मयासुर ने माया सभा का निर्माण किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा शाही सभा कक्ष था। युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया। जैसे जैसे उन्होंने पूरी पवित्रता के साथ कर्तव्य का कड़ाई से पालन करते हुए और लोगों की सेवा करते हुए शासन किया, उनका राज्य समृद्ध होता गया और हर जगह से लोग इसकी ओर आकर्षित होने लगे। विश्व का सम्राट बनने के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उनका उद्देश्य अपने लिए सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि कृष्ण के शत्रुओं और पापी आक्रामक राजाओं का दमन करके धर्म की स्थापना करना
और पूरे विश्व में धर्म की रक्षा करना था। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर के बलिदान के लिए सभी राज्यों से श्रद्धांजलि प्राप्त करने के लिए दुनिया के चारों कोनों में सेनाओं का नेतृत्व किया। अपने बलिदान में युधिष्ठिर ने कृष्ण को सबसे प्रसिद्ध और महान व्यक्तित्व के रूप में सम्मानित किया। इससे शिशुपाल क्रोधित हो गया, जिसने महान सम्मान के लिए एक चरवाहे को चुनने के लिए कृष्ण और पांडवों पर कई अपमान किए। जब शिशुपाल के अपराध उन 100 क्षमाओं से अधिक हो गए जो कृष्ण ने उसकी मां को देने का वादा किया था, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाकर उसका सिर काट दिया, जिसके पालन से यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होता है। जब दुर्योधन के मामा शकुनी ने उन्हें पासे के खेल के लिए चुनौती दी, तो युधिष्ठिर मना नहीं कर सके। शकुनी की धोखाधड़ी के कारण युधिष्ठिर प्रत्येक खेल हार गए। अंततः उन्होंने अपने राज्य, अपने धन, अपने भाइयों और अंततः अपनी पत्नी को जुए में खो दिया। विदुर, भीष्म और द्रोण के विरोध के कारण धृतराष्ट्र ने ये सारी क्षति वापस कर दी। हालांकि शकुनी ने एक बार फिर युधिष्ठिर को चुनौती दी और युधिष्ठिर एक बार फिर हार गए। इस बार उन्हें उनके भाइयों और उनकी पत्नी को अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने से पहले अंतिम वर्ष में गुमनामी की शर्त के साथ जंगल में 13 साल निर्वासन में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्रौपदी और भीम ने प्रलोभन के आगे झुककर पासा खेलने के लिए युधिष्ठिर की आलोचना की थी, एक ऐसी कला जिसमें वह बिल्कुल अकुशल थे, जिससे पांडव, शकुनी और दुर्योधन के बुरे इरादों का शिकार बन गए। युधिष्ठिर ने मन की कमजोरी के लिए खुद को धिक्कारा, लेकिन उस समय उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी प्रकृति की चुनौती को अस्वीकार करना असंभव था, क्योंकि वह एक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय सम्मान की संहिता का पालन करने के लिए बाध्य थे। 13 वर्षों के दौरान विपरीत परिस्थितियों में धार्मिक मूल्यों के प्रति दृढ़ निष्ठा के लिए उनकी बार बार परीक्षा ली गई। रण की शर्तों के कारण पांडवों को अपना भेष बदलना पड़ा और निर्वासन के अंतिम वर्ष के दौरान उन्हें खोजा नहीं जा सका। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पासा खेलना सीखा और राजा विराट के मत्स्य राज्य में एक ब्राह्मण दरबारी और पासा खिलाड़ी का भेष धारण किया। जब वनवास की अवधि पूरी हो गई, तब भी दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर का राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कई कूटनीतिक प्रयास किए, सब विफल। अपने जन्मसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध में जाने का अर्थ होगा अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना और उन्हें मारना, एक विचार जिसने युधिष्ठिर को भयभीत कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार कृष्ण ने बताया कि युधिष्ठिर का दावा सही था और दुर्योधन के कर्म बुरे थे। यदि सभी शांति प्रयास विफल रहे तो युद्ध सबसे उचित मार्ग था। महाभारत में ऐसे कई अंश हैं जिनमें राज्य की खातिर खूनी युद्ध लड़ने की युधिष्ठिर की इच्छा लड़खड़ाती है, लेकिन कृष्ण युद्ध को नैतिक और सभी नैतिक योद्धाओं का अपरिहार्य कर्तव्य बताते हैं। युद्ध में कुरु सेनापति द्रोण हजारों पांडव योद्धाओं का संहार कर रहे थे। कृष्ण ने द्रोण को यह बताने के लिए एक योजना बनाई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, ताकि अजय और विनाशकारी कुरु सेनापति अपने हथियार छोड़ दे और इस तरह मारा जा सके। योजना को तब गति मिली जब भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और जोर से घोषणा की कि अश्वत्थामा मर गया है। द्रोण, यह जानते हुए कि केवल युधिष्ठिर सत्य के दृढ़ पालन के कारण उन्हें निश्चित रूप से बता सकते हैं कि क्या उनका पुत्र मर गया है, पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने उनसे कहा, अश्वत्थामा मर गया है। हालांकि युधिष्ठिर खुद को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सके, इस तथ्य के बावजूद कि यदि द्रोण लड़ना जारी रखते तो पांडव और धर्म का कारण ही हार जाता, और उन्होंने कहा, नरो वा कुंजरो वा, जिसका अर्थ है कि उन्हें यकीन नहीं है कि हाथी या आदमी मर गया था। कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर झूठ बोलने में असमर्थ होंगे और उन्होंने सभी योद्धाओं को जितना संभव हो उतना शोर करने के लिए युद्ध नगाड़े और झांझ बजाने को कहा। नरो वा कुंजरो वा शब्द शोर में खो गए और युक्ति काम कर गई। द्रोण निराश हो गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। फिर धृष्टद्युम्न ने उसे मार डाला। जब उन्होंने आधा झूठ बोला तो युधिष्ठिर के पैर और रथ जमीन पर गिर गए। हालांकि युधिष्ठिर ने स्वयं मद्र के राजा और अंतिम कुरु सेनापति शल्य को मार डाला। युद्ध के अंत में युधिष्ठिर और पांडव सेना विजयी हुई,
लेकिन युधिष्ठिर के बच्चे, द्रौपदी के पुत्र और धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, विराट, द्रुपद, घटोत्कच जैसे कई पांडव वीर मारे गए। दोनों पक्षों के लाखों योद्धा मारे गए। युधिष्ठिर ने दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण अनुष्ठान किया। हस्तिनापुर लौटने पर उन्हें इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों का राजा बनाया गया। अपनी धर्मपरायणता के कारण युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर शहर के राजा के रूप में बनाए रखा और उनके कुकर्मों और अपने मृत पुत्रों की बुराई के बावजूद उन्हें एक बुजुर्ग के रूप में पूरा सम्मान और आदर दिया। बाद में युधिष्ठिर ने पूरे विश्व में धर्म के शासन को फिर से स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में एक घोड़े को 1 वर्ष तक घूमने के लिए छोड़ा गया और युधिष्ठिर के भाई अर्जुन ने घोड़े का पीछा करते हुए पांडव सेना का नेतृत्व किया। उन सभी देशों के राजाओं को जहां घोड़ा घूमता था, युधिष्ठिर के शासन के अधीन होने या युद्ध का सामना करने के लिए कहा गया। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और एक बार फिर से युधिष्ठिर को विश्व के निर्विवाद सम्राट के रूप में स्थापित किया। कलयुग की शुरुआत और कृष्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर और उनके भाई सेवानिवृत्त हो गए और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीवित रहने वाले उनके एकमात्र वंशज अर्जुन के पोते परीक्षित के लिए सिंहासन छोड़ दिया। अपनी सारी संपत्ति और संबंधों को त्याग कर पांडवों ने हिमालय में तीर्थ यात्रा की अपनी अंतिम यात्रा की। चोटियों पर चढ़ते समय एक एक करके द्रौपदी और प्रत्येक पांडव उम्र के विपरीत क्रम में अपने कुछ लेकिन वास्तविक पापों के अपराध के बोझ से नीचे गिरकर मर गए। लेकिन युधिष्ठिर पर्वत शिखर पर पहुंच गए क्योंकि वह पाप या असत्य से निष्कलंक थे। महाभारत के अंत में युधिष्ठिर का असली चरित्र सामने आता है। पर्वत शिखर पर देवताओं के राजा इंद्र अपने स्वर्ण रथ में युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए पहुंचे। जैसे ही युधिष्ठिर रथ में चढ़ने वाले थे, देव ने उनसे अपने साथी कुत्ते, एक अपवित्र प्राणी जो स्वर्ग के योग्य नहीं था, को पीछे छोड़ने के लिए कहा। युधिष्ठिर उस प्राणी को छोड़ने से इनकार करते हुए पीछे हट गए, जिसे उन्होंने अपने संरक्षण में लिया था। इंद्र ने उस पर आश्चर्य व्यक्त किया। आप अपने भाइयों को पीछे छोड़ सकते हैं, उनके लिए उचित दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं कर सकते, और आप एक आवारा कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी और मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा है। और उन्होंने कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। उस क्षण कुत्ता भगवान धर्म में बदल गया। उनके पिता जो उनकी परीक्षा ले रहे थे और युधिष्ठिर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे। युधिष्ठिर को इंद्र के रथ पर बैठाकर ले जाया गया। स्वर्ग पहुंचने पर उसे न तो अपने धर्मनिष्ठ भाई मिले और न ही अपनी पत्नी द्रौपदी। इसके बजाय उन्होंने दुर्योधन और उसके दुष्ट सहयोगियों को देखा। देवताओं ने उसे बताया कि उसके भाई अपने छोटे पापों का प्रायश्चित करने के लिए नरक में थे, जबकि दुर्योधन स्वर्ग में था क्योंकि उसकी मृत्यु कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान पर हुई थी। युधिष्ठिर निष्ठापूर्वक अपने भाइयों से मिलने के लिए नरक गए, लेकिन वहां खून और खून के दृश्यों और आवाजों ने उन्हें भयभीत कर दिया। भागने के लिए प्रलोभित होकर उसने खुद पर काबू पा लिया और अपने प्रिय भाइयों और द्रौपदी की आवाज सुनकर रह गया। उसे पुकारते हुए उनसे उनके दुख में उनके साथ रहने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने वहीं रहने का फैसला किया और दिव्य सारथी को वापस लौटने का आदेश दिया। बुरे लोगों के स्वर्ग की तुलना में अच्छे लोगों के साथ नरक में रहना पसंद किया। उसी वक्त नजारा बदल गया। यह एक ओर उसकी परीक्षा लेने के लिए और दूसरी ओर द्रोण को मारने के लिए छल का उपयोग करने के अपने पाप का प्रायश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए एक और भ्रम था। इंद्र और कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि उनके भाई उनके शत्रुओं के साथ पहले से ही स्वर्ग में हैं, क्योंकि सांसारिक गुण और दोष स्वर्गीय लोक में मान्य नहीं होते हैं। महाकाव्य के अंतिम निर्णायक क्षण में जहां देवत्व मानवता के सामने झुक गया, कृष्ण ने एक बार फिर युधिष्ठिर की उनके धर्म के लिए सराहना की और उन्हें नमन किया। तो यह थी धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर की कहानी। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मुझे ऐसे और वीडियो बनाने में मदद करेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।